हाँ अब देखो छठवां पहला क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 5 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 कौन कौन सा विधि से करना है जी? बताए तो विस्थापन। अजी बोलो मुंहों पर से हटाओ। हाँ कौन विधि से करना है? बोले तो विलापन विलोपन विलोपन और स्थापना स्थापन। उसका स्थापना करे जा रही हो का? बैठाने उठाने मूर्ति उड़ती है का? स्थापना करोगी प्रतिस्थापन। देखो जी पहले हम विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि ठीक। विलोपन विधि में क्या होता है अनुराधा? विलुप्त होते हैं जिंदा होते हैं। अरे विलोपन विधि में यह होता है कि एक्स या वाई दोनों में से कोनो एक कटता है, वाई का मान निकलता है, फिर एक्स का मान निकल जाता है। पक्षांतर और छांतर में करने का झंझट झमेला नहीं रहता है। ठीक तो अब देखो जी इसमें या एक्स काटो या तो वाई काटो, लेकिन एक्स में देखो यहाँ 2 है, यहाँ एक्स में कुछ नहीं है। ठीक है यहाँ वाई में 3 है, वहाँ वाई में कुछ भी नहीं है। तो दोनों चाहे एक्स चाहे वाई दोनों में से कोनो एक बराबर होना चाहिए। तो किसको काटें और किसको बराबर करें? पहले ये पता करो कौन एक काटा जाए, फिर जब पता होगा कि एक्स को काटा जाएगा तो फिर एक्स को हम लोग को बराबर करना होगा। या फिर तुम्हें लगता है नहीं वाई को काटा जाए तो वाई को दोनों को बराबर करना होगा। पहले समीकरण में से और दूसरे को समीकरण दोनों में से बराबर करना होगा। तो कौन एक काटे जाए? एक्स को काटा जाए। एक्स क्या बराबर है? नहीं बराबर है। तो क्या किया जाए कि बराबर हो जाएगा? तिरछा नहीं इस पे क्या किया जाए बराबर हो जाएगा। समीकरण 2 में x के साथ कितना है? x के साथ 3y है। x के साथ कुछ भी नहीं है। अरे यार x के साथ 2 नहीं है तब तो यहाँ भी 2 चाहिए ना। ठीक तो क्या कर दो समीकरण लिखोगी समीकरण 2 में समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करोगे 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा इक्वल टू 2 पचे कितना होता है? 25 होता है। 2 पचे 10 होता है। 10 हो गया। ठीक अब ये बन गया तीसरा समीकरण। अब हमें दूसरा और तीसरा समीकरण से मतलब रखना है। अब बताओ इसको हम लोग घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे? समीकरण 2 और 3 को घटाएंगे या जोड़ेंगे? अरे अभी भी 25 नहीं है, अब 10 हो गया है। समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे या घटाएंगे? घटाएंगे। कैसे पता कि घटाएंगे? अरे 2x के पहले प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी तीसरा को समीकरण में 2x के पहले प्लस का चिन्ह है, जो दोनों सेम चिन्ह है। आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में जी हाँ जी आरोही क्रम में लिखिए। तो आंसर कौन है? आंसर दोनों है। दोनों आंसर में है। हाँ। 2 4 6 8 9 11 21 सही है। फिर हाँ कई 5 6 7 9 11 22 सही है और 24 21 सही है। हाँ जी जब दोनों चिन्ह बराबर रहता है तो घटता है। x को काटना है तो x का दोनों चिन्ह बराबर है तो घटेगा। अगर विपरीत है एक प्लस है एक माइनस है तो जुटेगा। ठीक मेन मकसद हम लोग का क्या होता है? काटना। ठीक तो हम लोग को तू x ही सेलेक्ट की थी काटने के लिए तो x को ही हम लोग देखेंगे, बाकी चीज से हम लोग का कोई लेना देना नहीं। ठीक अब देखो जी समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर। ठीक अब चाहे समीकरण 2 में से 3 को घटाओ चाहे समीकरण 3 में से 2 को घटाओ, चाहे कान तोहर दाहिना वाला पकड़े चाहे कान तोहर बायां वाला पकड़े, दर्द उतना ही होगा जितना कि पहला वाला पकड़े या फिर दर्द उतना ही होगा जितना कि दूसरा वाला पकड़ेंगे। ठीक अब देखो
समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, फिर 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब प्लस प्लस का होगा माइनस होगा, फिर माइनस प्लस का होगा माइनस होगा, प्लस प्लस का होगा माइनस होगा। तुम लोग ठीक। को अब देखो अब हाई वाले हाई जो समीकरण है इसका चिन्ह ये वाला हो गया, नीचे वाला हो गया, ठीक है ना, उसके बगल वाला चिन्ह नहीं हुआ, ठीक है। हाई प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह कैंसिल। माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, चिन्ह किसका लगा था माइनस का लगा था। 3 2 कितना होता है 5y होता हो गया, फिर इक्वल टू अब फिर प्लस माइनस, अब 10 में 4 की कितना बचेगा 6 लिख दिए। चिन्ह किसका लगेगा माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस वाले से घटा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब y इक्वल टू 6/5 हो गया। ठीक, अब देखो y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में रख दो, x का मान तो है प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान y का मान समीकरण किस में रखें, हाँ तो पहले 1 में रखें, 2 में रखें या 3 में रखें। 1 में क्यों रखें, ये जब क्या सोच समझ के बोली हो कि ये जब दिया रहता है ना तो इसका आंसर देखो, इसको पहले बराबर आखिर कुछ सोची समझोगे कि वैसे ही हवा हवाई है। 6 4 हो गया, 6 पर 3 कौनो बोल दो एक को, मनवा तो आना ही आना है। एक में इसलिए रखा जाएगा क्योंकि एक छोटा सा कुछ है, उतना ज्यादा हम लोग को हल उल करना नहीं पड़ेगा, इसलिए उसमें रखेंगे तो आसानी से हम लोग का साल हो जाएगा। रख सकते हैं दूसरा में भी, तो दूसरा में रखेंगे तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, तब जाके मामला सॉल्व होगा। तीसरा में क्या, तीसरा में भी वही स्थिति है जो दूसरा में था, इससे बढ़िया पहला में रखो के थोड़ा सा पक्षांतर करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, फिर x प्लस वाई का मान कितना आया है 5 आया है, कितना है कितना है 6/5, 6/5 कर लो, फिर इक्वल टू 5 कर लो, फिर x इक्वल टू 5, 6/5 को उधर पक्षांतर करोगे माइनस 6/5 हो जाएगा, एक रे नीचे 1 मान लो, फिर x इक्वल टू 1 और 5 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। 5 कर दोगी, 1 से 5 में भाग दोगी 5 बार जाएगा, 5 का 5 में गुणा करोगी 25 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा दोगी, 5 से 5 में भाग दोगी 1 बार जाएगा, 1 का 6 में गुणा करोगी 6 हो जाएगा। x इक्वल टू 25 में 6 जाएगा, कितना बच जाएगा ये देख लो जी, अल्लाह का दुआ कर रही है इस तरीके से, या अल्लाह कबूल हो। अब कैसे बदल गए जी, डंडा उठते ही बदल जाएगा आंसर, वो तो है। हाँ। हम्म, 19 बचेगा, 25 में 6 गया, 19/5 जाएगा, ये आंसर। ठीक, y बराबर 6/5, x बराबर 19/5। ठीक, बस आंसर हो गया। जल्दी सॉल्व करो, हल करो, नोट करो। देखो जी, हाई पहला इक्वेशन हो गया, हाई दूसरा इक्वेशन हो गया। अरे उसको प्रतिस्थापन भी करना था ना, हाँ यार प्रतिस्थापन भी करना है। छठवां का दूसरा क्वेश्चन वहाँ काट दो जी, और उसको प्रतिस्थापन भी पहले कर लो। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, फिर का है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण 1 से
समीकरण 1 से क्यों लिया गया है, क्योंकि आसान पड़ेगा, ठीक है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 5, फिर x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये समीकरण 3 बना लो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x x की जगह x का मान रख दो 2, 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल टू 4, 2 5 या 10 माइनस 2y, फिर माइनस 3y इक्वल टू 4, फिर 10 माइनस माइनस प्लस माइनस का चिन्ह, 3 2 5y इक्वल टू 4, फिर क्या होगा। अब देखो जी, माइनस 5y इधर ही रहेगा, माइनस 5y, फिर 4 हो जाएगा, 10 उधर पछांतर होगा तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 5y, फिर इक्वल टू 10 में 4 गया 6, माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 6/5, ये y का मान आ गया। अब y का मान दोनों समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण किस में रखें, पहला में रखें, दूसरा में रखें या तीसरा में रखें। पहला y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, फिर x प्लस वाई का मान 6/5 है इक्वल टू 5 हो गया, फिर x इक्वल टू 5 प्लस 6/5 उधर यहाँ ट्रांसफर होगा तो माइनस 6/5 हो जाएगा, फिर x इक्वल टू 5, फिर 5 25 माइनस 6, 25 में 6 गया कितना बचेगा, 19/5। चलो जी, छठवां का दूसरा क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन माने समीकरण होता है, ठीक है ना। फिर देखो जी, अब क्या करना है, समीकरण पहले विलोपन विधि करते हैं, विलोपन विधि से, ठीक है। अब देखो जी, x को काटना चाहती हूँ कि y को काटना चाहती हूँ, x को काटना चाहोगी कि y को काटना चाहोगी, x को काटना चाहोगी तो x का जो कोफिशिएंट है वो बराबर होना चाहिए, यानी जो नंबर है वो बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर है नहीं। तो बराबर करने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब बराबर हो जाएगा, ठीक। तो लिखोगी समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक। समीकरण 1 में 2 से, तो 2 से करोगी 2 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 3 खोलोगी ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा, 2 का 3 में गुणा करोगी 6x प्लस 2 चौका 8y, फिर इक्वल टू 10 गुना 20, फिर ये बन गया तीसरा समीकरण। फिर क्या है, 3 से गुणा करोगी 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 3 गुना 6x माइनस 3 गुना 6y इक्वल टू 3 गुना 6, ये चौथा समीकरण। अब समीकरण 3 में 4 का x का कोफिशिएंट जो है वो बराबर हो गया है। अब बताओ ये जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ठीक। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर इंकवा जी नरदिया में दिखाई दे रहा है। हाँ जी, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, तो 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, फिर 6x माइनस 6y इक्वल टू 6, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस, अब प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस 8 से 14y हो गया, फिर इक्वल टू 20 में 6 गया, कितना बचेगा, 20 में 6 गया,
14 डंडा 14 देकर हो- तो यही होता है। y इक्वल टू 14 बटा 14 हो गया, 14 से 14 कैंसिल, y इक्वल टू 1, ये y का मान आ गया। फिर y का मान किस में रखें, y का मान समीकरण 1 2 या 3 या 4 2, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, फिर 2x माइनस 2, y का मान 1 है, 1 कर दो, फिर 2, फिर 2x माइनस 2 का 1 में गुणा करोगे 2 हो जाएगा, फिर इक्वल टू 2, फिर 2x इक्वल टू 2, हाई माइनस 2 धनिया ट्रांसफर होकर प्लस 2 हो जाएगा, फिर 2x इक्वल टू 2 2 4 हो जाएगा, फिर x इक्वल टू 4 बटा 2, फिर x इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा आगे, फिर विलोपन विधि से सॉल्व हो गया।